इंदौर में परदेशीपुरा चौराहे पर कांग्रेसियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रशासन को चुनौती देते हुए कांग्रेस जनों ने शासन प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। व्यापारियों और ठेले वालों को लेकर तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने चिंटू चौकसे के नेतृत्व में परदेशीपुरा चौराहे से पाटनीपुरा चौराहे तक पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पार्षद चिंटू चौकसे, राजू भदौरिया, महेश गौहर, शिव धावरी, सुशील सालुंके सहित कई कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शासन व्यापारियों को लेफ्ट राइट के नाम पर परेशान कर रही है, गरीब ठेला व्यापारियों को खदेड़ कर रोजी रोटी के मोहताज कर रही है। सरकार की खिलाफत करते हुए कांग्रेसियों ने पाटनीपुरा चौराहे पर मुख्यमंत्री के एक के बाद एक 5 पुतले जलाए। पुतला जलाने के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस ने झूमाझटकी हुई। कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने कहा कि सरकार लेफ्ट राइट का नियम शराब की दुकानों पर लागू नहीं कर रही है, वहीं आम व्यापारियों को परेशान कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदर्शन को अधिकार देते हुए सरकार और प्रशासन को खुली चुनौती देने के बाद प्रदर्शन खत्म करके कांग्रेसी अपने अपने घर को रवाना हो गए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर हम आज़ादी की लड़ाई 1947 के पहले की बात करें तो 1947 के बाद भारत में ऐसा दौर किसी ने नहीं देखा होगा कि जहां एक तरफ पब्लिक तकलीफ में, जहां एक तरफ पब्लिक तकलीफ में राशन की व्यवस्था नहीं, नौकरी की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, स्कूल फीस भरने की व्यवस्था नहीं है, और दूसरी तरफ आप सब्जी मंडी नहीं लगेगी, ठेले वालों को नहीं बैठने दोगे, पथ विक्रेताओं को नहीं बैठने दोगे, बैंड वालों को बैंड नहीं बजाने दोगे। सिटी बस के 1000 कंडक्टर ड्राइवर है, उनको आज तक पिछले 4-5 महीनों में सिर्फ 5-5 हज़ार मिले 2 महीने में। तो क्या चाह रहे हो आप? अंडर नगरी चौपट राजा है। एक तरफ नेताओं की सभाएं हो रही है। मैंने बोला प्रशासन से, आग्रह करा कि हम नहीं करेंगे ये सभा, ये रैली नहीं होगी खिलाफ, बंद करो नेताओं की सभा, बंद करो शराब की दुकानें। भाई दोहरा चरित्र क्यों, दोहरा मापदंड क्यों? एक तरफ गरीब को मारना चाह रहे हो और दूसरी तरफ इस महामारी में भी पैसे कमाने की बात कर रहे हो। इस महामारी में भी नेताओं के आगे झुक रहे हो। इन सब से आगे हमारा विरोध है कि सिटी बस संचालकों के साथ न्याय होना चाहिए, बैंड बाजे वालों के साथ न्याय होना चाहिए। मध्य प्रदेश में तानाशाही सरकार चल रही है और इस मध्य प्रदेश की तानाशाही की सरकार के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में आदरणीय हमारे कांग्रेस के लीडर भाई चिंटू चौकसे जी के नेतृत्व में आज जो सैलाब युवाओं का सड़क पर आया है और वो कुछ न कुछ बदलाव अब बिल्कुल निश्चित आएगा। साथियों, मैं विशेष तौर से ये कहना चाहूँगा कि इंदौर नगर निगम ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के कर्मचारी आज बहुत दुखी हो गए हैं। मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के साथ साथ इस मध्य प्रदेश के 3,08,388 कर्मचारी जो हैं उनका 7वां वेतन रोक दिया गया है, उनका डीए रोक दिया गया है। कर्मचारी बहुत दुखी हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमने चैलेंज के साथ किया है कि जब भी चुनाव हुए हैं और आपने अगर कर्मचारियों के साथ अगर कोई धोखाधड़ी करी है, उनके साथ वादा खिलाफी करी है, तो निश्चित मान के चलो हम तुम्हारी सरकार को उलट के रख देंगे। आज हम भाई चिंटू चौकसे के नेतृत्व में एक बड़ा जलसा लेकर के हम यहाँ आए हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ हमारा जो आंदोलन है, जो 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र की गली गली से निकल करके मैदान में आ गया है। ये विधानसभा 2 है और विधानसभा 2 शुरू से ही मजदूरों का क्षेत्र रहा है और जितना भी प्रशासन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जब से मजदूरों के खिलाफ लगातार उनके विरोधी नीतियों के खिलाफ काम कर रहा है। मतलब काम करना दुश्वार कर दिया है। आप देखें तो सारे सेक्टरों को बेचा जा रहा है, यहाँ तक कि मजदूर क्षेत्र जिस जगह पे दवाइयों की ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है, वो ना करते हुए रईसों को सारी सुविधाएं दी जा रही है। मजदूर क्षेत्रों को अनदेखा करते हुए रोजी रोटी भी छीनी जा रही है। अभी हमारे क्षेत्र में लगातार हम लोगों ने देखा कि हमारे चिंटू नेता के नेतवर्क में, आदरणीय धर्मेंद्र मौर्य जी के नेतवर्क में और उनके युवा साथियों के नेतवर्क में हमने कई जगह देखा कि ठेले वालों को परेशान किया जा रहा है, दुकानों को लगातार बंद किया जा रहा है और रोजगार के नाम पे 15 साल से बीजेपी ने ऐसे भी हमें कुछ नहीं दिया था और इस टाइप से
नोटंकी करके, नाटक करके और लगातार प्रताड़ित करके गरीबों को परेशान किया जा रहा है। और इन परेशानियों के खिलाफ आज सारे युवा, सारी महिलाएं 2 नंबर विधानसभा से सभी लोग एकत्रित होकर मजदूरों के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई शुरू की है और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। हर वार्ड में, हर विधानसभा में करने की कोशिश करेंगे।